प्रिय सज्जनों, हमारे साथ आज हमारे पिता तुल हमारे दादाजी बैठे हैं और इनका सवाल है, क्या मंत्रों में शक्ति होती है? तो चलो इनके सवाल के साथ साथ हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या वाकई में मंत्र में शक्ति है कि फिर या कुछ और चीज़ है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि मंत्र जपोगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, यदि मंत्र जपोगे नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर मंत्र के अंदर शक्ति है या फिर तुम्हारे बोलने के अंदर शक्ति है? इनमें हम कुछ भेद करके और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक मंत्र है, ओम नमो वासुदेवाय नमः, या हम कोई भी ग्रंथ में से कोई एक मंत्र ले सकते हैं। उन सभी मंत्रों में एक ही भाषा आपको मिलेगी कि इस मंत्र में ये शक्ति है। दूसरे में जैसे कहें अष्टाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, यह अष्टाक्षरी मंत्र है, तो क्या इस मंत्र में शक्ति है या आपके बोलने में शक्ति है? तो मेरा जो इस पर जो खोज है तो वो कहाँ तक सीमित रहती है कि हमारे अंदर, यानी हम सब के अंदर 10 इंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियों में से एक इंद्री होती है अलम्बुसा नाड़ी, जिसे हम नाड़ी कह रहे हैं, वो इंद्री होती है। इस इंद्री का काम होता है चेतना में पहुंचा देना। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जाप करने के दौरान हम बोलते हैं, जैसा कि अभी आप मेरी भाषा सुन रहे हैं, हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। तो उच्चारण करने के दौरान ही हमारी जो अलम्बुसा नाड़ी है, जो इंद्री है, वो इंद्री हमारे मन, जो मन हमारा शरीर का 10 इंद्रियों का संचालन कर रहा है, उससे जाकर के वो खबर पहुंचा देती हैं कि देखो, इस शरीर को शांति की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टाक्षरी मंत्र इंसान के दुखों को दूर करके शांति की ओर लेके जाता है। तो फिर वो जो मन है, क्योंकि मन इंद्री को पहचानता है, या फिर हम यूँ कहें सरल भाषा में समझने के लिए, मन की इंद्री छोटी बहन है। इसलिए बहन अपने भाई से कह देती है कि देखो, मुझे भाई ये चीज़ की ज़रूरत है। जो हम शब्द बोल रहे हैं उस शब्द में एक भाव छिपा होता है। एक उदाहरण के तौर पर कहें कि ओम नमो शिवाय, इसमें भाव क्या है कि मैं शिव की भक्ति कर रहा हूँ और उससे मेरे अंदर एक शांति पैदा होगी। तो ऐसा भाव लेकर के जब हम शब्द को बोलते हैं तो ये छोटी बहन अपने भाई से जाकर कहती है कि देखो, मैं यह जो शब्द बोल रही हूँ वो मैं शांति के लिए बोल रही हूँ, आप मुझे शांति देंगे और आपको देना ही है। तो मन कहता है ठीक है बहन, कोई बात नहीं, आप जाओ, शांति मिलेगी। तो ऐसा जप करने पर जब बार बार उच्चारण करता है कोई भी सज्जन, तो उसकी बोलने के द्वारा शक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि बोली हमारी शक्ति है, आवाज़ में हमारी शक्ति है। तो यह शक्ति का एक दिन इतना प्रभाव हो जाता है कि हमारा शरीर को पूरा कवच बन के हमारे शरीर पर लग जाती है। तो इसका मतलब कोई भी बाहरी जो दुरात्मा, जिनके अंदर खराब विचार हैं, ऐसे लोग हमें बहला फुसला नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे अंदर एक शक्ति काम कर रही है। ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसको मैंने बोल बोल के उत्पन्न किया है। साथियों, यह मैं जो बात बता रहा हूँ, मेरा बताने का उद्देश्य क्या है? मैं एक आपको जड़ की बात बता रहा हूँ, आपको पत्तों पर नहीं घूमना है, आपको सिर्फ जड़ की बात बता रहा हूँ। आप जड़ पकड़िए। हम जिन शब्दों को बोलते हैं उन शब्दों के द्वारा बोली गई शक्ति हमारी मस्तिष्क रूपी मन को मिलती है, और मन हमारी शक्ति की, यानी जो हमारी इंद्रिय है अलम्बुसा,
उसकी बात सुन करके वो अपनी इंद्री को यानी अपनी प्यारी बहन को उस शांति पहुंचा देता है। और तब मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये मंत्र की शक्ति प्रकट हो गई है। तो साथियों, ये विचार करो, क्या मंत्र में शक्ति थी या आपकी आवाज़ में शक्ति थी? इसका विचार आप स्वयं करें। भाई मेरा विचार तो है कि मैं यदि मंत्र को बोलूँगा नहीं तो वो मंत्र मेरी शक्ति, मंत्र के द्वारा शक्ति कोई भी मेरे ऊपर काम नहीं कर सकती है। वो एक लिखी हुई चीज़ है जिसे हम पढ़ सकते हैं आसानी से और दूसरा कुछ नहीं। लेकिन जब हम बार बार उसे बोलेंगे तो फिर एक शक्ति हमारे अंदर, जो कि अलमुशा इंद्री के द्वारा पैदा की हुई शक्ति, हमारे शरीर को रक्षा कवच बन करके हमारा काम करेगी, जिसे हम ओरा भी कह सकते हैं। जो शक्ति का बाहरी परत बन जाती है, जिससे संसार में जब हम घूमते हैं, चलते फिरते हैं, बातें करते हैं तो दूसरों की बातें, खराब बातें हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं कर पाती हैं और हमारा जो जीवन है स्वतंत्र रूप से चलता रहता है। तब हमें लगता है कि नहीं, मैंने तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया था इसलिए मेरे अंदर शक्ति आई है। तो ऐसा हम सोचते हैं तो ये हमारी सोच गलत हो जाती है, जबकि सही तो क्या है कि हमारी इंद्री ही हमारी शक्ति है और वो हमें इतना शक्तिवान बना रही है। मेरे हिसाब से मंत्र के अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति आपकी बोली के अंदर है, आपकी आवाज़ के अंदर है। साथियों, इसमें आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपको कोई नुक्स है तो इसमें आप वीडियो को अपने कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सब आनंद करें। जय भगवान की।